पहला ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है इसे? भगवान चंद्र ने शिव जी के आशीर्वाद पाने के लिए बहुत लंबा तपस्या उन्होंने किया था और तपस्या करने के बाद फिर शिव जी प्रकट हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और उसी जगह पे सोमनाथ मंदिर जहाँ पे हो वहीं पे उन्होंने तपस्या की थी। तो फिर भगवान शिव प्रकट होके फिर बोले थे कि आज के बाद इस मंदिर को और इस शिवलिंग को सोमेश्वर सोमनाथ कहा जाएगा। सनातन का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब माना जाता है सोमनाथ मंदिर। वो इसलिए क्योंकि भगवान चंद्र जो आपके जो द मून गॉड भगवान चंद्र जिनको सोमेश्वर भी कहते हैं, भगवान चंद्र ने शिव जी के आशीर्वाद पाने के लिए बहुत लंबा तपस्या उन्होंने किया था और तपस्या करने के बाद फिर शिव जी प्रकट हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और उसी जगह पे सोमनाथ मंदिर जहाँ पे हो वहीं पे उन्होंने तपस्या की थी। तो फिर भगवान शिव प्रकट होके फिर बोले थे कि आज के बाद इस मंदिर को और इस शिवलिंग को सोमेश्वर सोमनाथ कहा जाएगा, क्योंकि सोमेश्वर भगवान चंद्र का एक नाम है। और क्योंकि तुमने इतना कठिन तपस्या किए हो तो तुम आजीवन मतलब कि अंत काल तक इसी प्रांगण में मौजूद रहोगे और भगवान शिव के जटाओं में मस्तक पे। तो और शिव जी ने ये भी कहा था कि ये प्रथम ज्योतिर्लिंग के हिसाब से स्थापित होगा ये स्थान। तो शिव जी के वरदान के चलते ये प्रथम ज्योतिर्लिंग के हिसाब से स्थापित हुआ। अब जब महमूद ऑफ गजनी ने जब सोमनाथ लूटने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो लगभग इतिहास कहता है कि लगभग 5 लाख के आसपास हिंदुओं को उसने गुलाम बना के लेके गया गजनी की तरफ। तो वो जब वापस जब जा रहे थे सिंध और आपके भवलपुर राजस्थान के तरफ से, वो अंतिम उसका एक वो था, एक अंतिम फिर एक और लड़ाई था विच वॉज द 17th आक्रमण। और उसके बाद और वो फिर भारत के तरफ आया नहीं था, क्योंकि वापस जब जा रहा था इतिहास कहता है कि जो लूटा हुआ सामान है, आधा से ज्यादा लूटा हुआ सामान वहाँ सिंध और आपके भावलपुर फिर पंजाब और राजस्थान वेस्ट पंजाब वहाँ के जितने कबीले के जितने सारे रियासत के जितने सारे राजा थे, जो आदिवासी राजा थे, उन लोगों ने ऐसे कत्लेआम मचाया था कि महमूद ऑफ गजनी किसी तरह से अपना जान बचा के भागा था। और सारा सोमनाथ का जितना लूट है उसके 2/3 लूट उन सब राजाओं ने अपने पास रख लिया था। तब वापस जा रहा था तो ये भील कबीले के जितने लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जो सनातन धर्म पे बहुत आस्था रखते थे, जी। उन लोगों ने सोचा कि इसका तो मतलब कि इलाज होना चाहिए। महमूद ऑफ गजनी का सही तरह से महमूद ऑफ गजनी को बताना चाहिए कि आखिर तुमने किया क्या और इसकी भरपाई कैसे होगी। तो सिंध में फिर आपके राजस्थान पे फिर आपका पाकिस्तान का जो पंजाब है, भावलपुर है, ये सब इलाके में महमूद ऑफ गजनी के पीछे ये तमाम कबीले के लोग लगातार आक्रमण करते रहे। और उस पे कहावत ये है कि फिरदौसी कहता है महमूदनामा पे कि लगभग 2/3 महमूद के सेना को मार दिया गया था। और जितने सारे चीजें महमूद ने लूटा था सोमनाथ मंदिर से, वो सारे लूट को कबीले के राजाओं ने कब्जा कर लिया और महमूद किसी तरह से अपना जान बचाते हुए वापस वो गजनी गया। और ये तमाम जितने सारे आपके जो गुलाम जो लेके जा रहे थे हिंदू गुलामों को, लगभग 5-6 लाख के आसपास थे हिंदू गुलाम। उसपे से पुरुष भी थे, बच्चे भी थे और महिलाएं भी थे। तो गजनी का जो मेन जो वो है मस्जिद है ब्लू मॉस्क गजनी का, कहावत ये भी है कि इट वाज ओरिजिनली अ लॉर्ड शिवा टेम्पल। शिव मंदिर के ऊपर ही वो ब्लू मॉस्क बनाया गया है। तो वो ब्लू मॉस्क के जो मेन दरवाजा है, दरवाजा के ऊपर आपके फारसी में एक लाइन लिखा हुआ है। वो उसका अनुवाद मैं कर दूंगा। दुख्तारे हिंद नीलामे 2 दिनार।
हुँ, अब दुख्तारे हिंद नीलामे दो दिनार का मतलब क्या है? दुख्तारे हिंद मतलब द दुखियारा ऑफ हिंद। नीलामे दो दिनार, जिनको दो दो दिनार में बगदाद के बाजार पे, गजनी के बाजार पे नीलाम किया गया था एज सेक्स स्लेव। यानी कि महिलाएं जो दुखियारा ऑफ हिंद, जो महिलाएं हैं जिनको मतलब कि बंदी बनाया था महमूद हुँ, गजनी ने, उनके दो दो दिनार पे बोली लगी थी आपके अच्छा। बगदाद के बाजार पे और गजनी के बाजार पे, और उनको नीलाम किया गया था एज सेक्स स्लेव्स। हुँ, तो ये तो सच्चाई है, ये हकीकत है। और ये तमाम जितने सारे सनातन धर्म पालन करने वाले जो लोग हैं, वो लोग जब जा रहे थे, उनको जब कैद करके लेके जा रहे थे, तो अफ़गानिस्तान का जो विंटर है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि बहुत बर्फीला इलाका है वो, और पहाड़ है, बहुत सारे ऊँचे-ऊँचे चट्टानें हैं, पहाड़ हैं। हुँ, तो वो लोग मतलब कि बर्फ़ के उसके चलते आधा से ज़्यादा लोग तो मारे गए। बाकी जितने थे उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हिंदू कुश पर्वत से जब जा रहे थे, हिंदू कुश नाम इसलिए पड़ा है हुँ, क्योंकि तमाम हिंदू जितने सारे गुलाम हैं वो एकदम लाशों की ढेर लग गई थी हिंदू कुश अच्छा, पर्वत में। तो इसी के चलते हिंदू कुश, यानी कि हिंदुओं के लाशों की पर्वत अच्छा। श्रृंखला, तो उसी से हिंदू कुश नाम हुआ। बाकी जितने थे जो गजनी और काबुल पे पहुंचे, क्योंकि वो तो इतना गरीब प्रदेश है, हुँ, खाने का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, हुँ, तो उनको खिलाने के लिए भी साधन नहीं था महमूद गजनी के पास। अच्छा। तो वो तमाम जितने सारे हिंदू गुलाम हैं उनको कहा गया कि तुम लोग यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम्हें पालने का साधन नहीं है, एक एक वक्त का रोटी देने का साधन नहीं है। तो ऑप्शन यही दिया गया था कि भारत के तरफ नहीं आओगे, सेंट्रल एशिया की तरफ जाओगे, हुँ, और वहां पे मरो, जिंदा रहो, कुछ भी हो, तो उस तरफ वेस्टर्न एशिया की तरफ, सेंट्रल एशिया, ये उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये हुँ, तमाम जितने सारे इलाके हैं, हुँ, वहां से पलायन हुआ। होते 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 अल्टीमेटली एक बड़ा सा एक प्रतिशत वो यूरोप में जाके शरण लिए, अच्छा, और वही है जो रोमा जिप्सीज है। ओके। हाँ, जो रोमा जिप्सीज है वो वही है, क्योंकि ये तमाम गुलाम जितने थे, हाँ, ये सब की जो ओरिजिन है ये गुजरात, सिंध और राजस्थान के हैं। अच्छा, और जब डीएनए, रोमा जिप्सीज का डीएनए और यहाँ के लोगों का, जो सिंध, राजस्थान और गुजरात के जो आदिवासी लोग हैं, उनके डीएनए को जब मिलाया गया है, तो एग्जैक्ट डीएनए है। हुँ, तो वो कहीं ना कहीं पे उसी तरह से वहां पे रोमा जिप्सीज जाके बस गए थे यूरोप पे, और वहां पे भी अत्याचार बहुत हुआ, क्योंकि ईसाइयों ने बहुत अच्छा अत्याचार किया। तो उनको कहीं ना कहीं पे अपने जान बचाने के लिए उनको ईसाई धर्म अपनाना एक्सेप्ट पड़ा, करना। एक्सेप्ट करना पड़ा। जी, हाँ, पर रहन सहन, रीति रिवाज, बोली वगैरह सब राजस्थान, यही सिंध और गुजरात के ही हैं, वहाँ के जो रोमा जिप्सीज हैं। हुँ, तो ये तो एक लंबा कहानी है।